क्या गरीबों को दबाकर ये जो MGM गोल्ड क्लब है उसकी दीवार जाने के बजाय आप हमारे गरीबों के आशियाने तोड़ना चाहते हो? क्या यही इंसाफ है? और हम प्रजा सारी खामोश बैठी है और आए दिन हमारे यहाँ पर लोग पुलिस प्रशासन को लेकर को एक मैडम आती है, क्या नाम है उनका, सोनू निगम, वो आकर हम लोगों को धमकियां देती है। हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि ये अलाइनमेंट आप आकर यहाँ पर जो TDR की जमीन है ये जमीन के ऊपर से डालिए। जो ये MGM गोल्फ क्लब को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये गरीब लोगों के घर आज जो टूट गए हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। और हमारा कुछ और जान माल का कोई नुकसान होता है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन होगा। लगाओ कि तो घर से बेघर हो गए, बदवा लेने का काम बंद करो। लोगों से बदवा लेने का काम बंद करो और बदवा लेने से किसी का कुछ हासिल नहीं होता। श्रीकांत साहब, मेरी आपसे विनती है कि गरीबों की बदवा लो मत और अमीरों के पेट भर के उनको अमीरों से पैसा लेके पेट भरो मत, ऐसा बोलना है आवाम का। आप देख रहे हैं औरंगाबाद टाइम्स और मैं हूं कलीम चिश्ती। इस वक्त हम मौजूद हैं पड़ेगांव मिसबा कॉलोनी में। यहाँ पर महानगर पालिका के द्वारा DP प्लान यहाँ पर तय किया गया है और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जो लोग अपने हाथों से इसे तोड़ रहे हैं, अपने ही हाथों से इसे निकाल रहे हैं। और ये RCC में इतनी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये अपने हाथों से निकाला जा रहा है। इसे महानगर पालिका ने जब यहाँ पर DP प्लान को फाइनल किया, यहाँ पर टोटल स्टेशन सर्वे हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पर ये रोड DP प्लान में लिया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर तोड़ी जा रही है। ये खुद यहाँ के नागरिक, मिसबा कॉलोनी के नागरिक अपने हाथों से बिल्डिंग तोड़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनको मुआवजा चाहिए और ये कंपनसेशन के लिए यहाँ पर महानगर पालिका से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ के नागरिक क्या कहते हैं और इन नागरिकों का क्या कहना है, ये देखने वाली बात होगी। और ये लोगों ने काफ़ी हद तक बुलडोज़र लगाकर घरों को तोड़ा है, किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये लोग अपने खुद के पैसे से बुलडोज़र यहाँ पर लगाकर ये अतिक्रमण को हटा रहे हैं। ये यहाँ के नागरिक, ख़ास तौर पे यहाँ के नागरिक अपने पैसे का बुलडोज़र लगाकर ये जगह को साफ कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन मदर खान, मैं पड़ेगांव रहवासी सोशल वर्कर हूँ। यहाँ मसला ये है भाई मेरे कि कमिश्नर साहब के पास जो है तो गल्फ ग्राउंड के लिए बहुत सारा वक्त है। रोज़ शाम में डेली उन्होंने यहाँ पे गल्फ खेलने के लिए आते, तो उसके चलते उन्होंने उनके फ़ायदे के लिए यहाँ गरीब गुरबा जो कौम है तो इनके ऊपर जो है तो अत्याचार करे उन्होंने मेरे हिसाब से। कि तो ये जो है 100 फीट का रोड है, 100 फीट का जो रोड है, 100 फीट का जो रोड है भाई, तो इसका ये 30 फीट का इधर जो हिस्सा है, ये अगर इधर से अगर इन्होंने जो कटिंग अगर करते तो MGM की दीवार कटती थी, उसके वास्ते उन्होंने क्या करे, उसको बचाने को रोड को जो है तो इधर शिफ्ट करे। शिफ्ट करने में ये TDR उठाए भाई ये जमीन का, इसकी मार्किंग देखो, यहाँ ये मार्किंग करी भी है। इधर से 30 फीट जगह छोड़ के इधर के पूरे लोगों के घर टूट गए। उसके अंदर अभी ये लोगों ने हाथों से अपने अपने घर तोड़े, तो इसका मुबादला कौन देने वाला, इसका पैसा कौन देने वाला, इसका TDR कौन देने वाला, उसकी जवाबदार कौन है? कमिश्नर साहब ने यहाँ आने को होना और यहाँ आके उसकी जवाब दे लेने को होना कि भाई हमने ये दहशत का माहौल पैदा करे, अनाउंस करते फिरे। वो एक मैडम है, वो कंटिन्यू डेली यहाँ पे चक्कर मार रहे थे, सोनू ने मैडम डेली यहाँ पे चक्कर मार के हर किसी को यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे।
और अभी उन्होंने अनाउंस करके वहाँ पे 2 दिन का टाइम दे के गए थे। अभी 4 दिन हो गए, आज लोगों ने हाथों से घर तोड़ लिए, ना उन्होंने आके यहाँ पे किसी से बात करे, ना किसी से मुलाकात करे, ना कुछ करे। ये लोग जो है, ये खाला बेचारे 3 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर मार मार के परेशान है, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, घर टूट गया उनका, पूरा हाथों से तोड़ दिया उन्होंने, दहशत का माहौल पैदा करके। अब अगर ये इनके जान माल का अगर नुकसान होता तो इसका जवाबदार कौन? और नोटिस दिए थे 7 दिन की, तो उसका जवाब दिए थे आपने? जवाब दिए उसका, और उसके बाद में वो कॉर्नर पे परमिशन की एक बिल्डिंग है, उसको भी कटिंग मिली है, उसके ताल्लुक से कोर्ट में उन्होंने गए हुए ऑलरेडी, वहाँ उसका हियरिंग है अभी कल। अभी क्या डिमांड है आपकी कमिश्नर से? कमिश्नर साहब से रोड ये साइड में जो है जरूरत, ये टीडीआर की जो जगह है इसको कंटिन्यू कर सकते ना, टीडीआर की जगह कंटिन्यू करो। मुद्दा था तो फिर आपने अपने हाथों से घर क्यों तोड़े? दहशत का माहौल पैदा करे भाई, यहाँ पे दहशत का माहौल पैदा करे। उकसाया जाता था, डराया जाता था। जो मैडम है वो रोज आके पुलिस प्रशासन को लेकर आके हम लोगों को धमकियां देती थी। क्या मैं आप प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमानों पे अत्याचार करने का इरादा है आप पर? आपका जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, बसे हैं, सारे गरीब परिस्थिति के लोग हैं, तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं विनती करती हूँ अपने जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी हाजिर हैं यहाँ पर, उन सबको कि हमारा हक हमको दिलाया जाए, और जो टीडीआर की जगह है वहां से ही ये रोड निकाला जाए। यहाँ पर जिसके घर टूटे, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई सीरियस है, मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद सीरियस पोजीशन में हूँ, अभी हॉस्पिटल से आए हो? आप लोगों से बात करनी है। जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे फोन आया, इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो मैं यही चाहूंगी कि हमको हमारा अधिकार और हमारा हक दिलाया जाए, और प्रशासन ने जहां से टीडीआर का लगाई है निशान, वहीं से रोड निकाला जाए। क्या गरीबों को दबाकर ये जो एमजीएम गोल्ड क्लब है उसकी दीवार जाने के बजाय आप हमारे गरीबों के आशियाने तोड़ना चाहते हो? क्या यही इंसाफ है? और हम प्रजा सारी खामोश बैठी है, और आए दिन हमारे यहाँ पर लोग पुलिस प्रशासन को लेकर, को एक मैडम आती है, क्या नाम है उनका? सोनू निगम। वो आकर हम लोगों को धमकियां देती है। हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आमदार खासदार कोई नहीं आए, कोई भी नहीं आए, सब अपनी अपनी कुर्सियां गर्म करके बैठे। जब भी उनको वोटिंग का टाइम आता, खाली डब्बा रखते भरते हम लोग हैं। क्या उसी का नतीजा है ये? मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगी, और मैं अपने जो भी माननीय सदस्य हैं यहाँ के बड़े पदाधिकारी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा हक हमको दिलाया जाए। और मुझे ये भी सुनने में आया, ये जिनकी जगह है, अच्छी मोटी खासी रकम उनको मिलने वाली है, क्या वो हमारे पर जो नुकसान है उसका भरपाई देंगे उसमें से, या उसके तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रख के सो जाएंगे आरामगाह में? अरे गरीबों की बदवा ले क्या फायदा होने वाला इनको? अगला कदम हमारा यही है। हमारा अगला कदम अगर कुछ होता तो हम डर के मारे, प्रशासन के ही डर के मारे, पुलिस के डर के मारे, हम हमारे आशाएं हमारे हाथों से नहीं उजाड़ते। हमारा यही है बोलना सरकार से कि हमारी जगह और हमको दे दे, और जहाँ पर ये जो है रोड का जो जगह लिखा, क्या टीडीआर लिए हुआ है, तो वहाँ से वो रोड निकाला जाए। अब मैं ये देखना चाहूंगी कि हमारी आह कहाँ तक पहुँचती है और किसके समझ में आती है, और हमको कौन इंसाफ दिलाता है। आमदार जो है तो संजय सिरसाट है। संजय सिरसाट साहब को यहाँ पे आने के लिए वक्त नहीं है साहब। मुसलमान बस्ती में आके काम करने के लिए संजय सिरसाट साहब के पास टाइम नहीं है। उनके पास अगर वक्त होता तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम एक छोटा गली का एक रोड तो बना के दे सकते थे। आज तक एक गली का एक रोड नहीं बना यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी ये रोड ना कभी पलट के देखे उन्होंने। तो ये इतना बड़ा जब नुकसान हो रहा था उसके बाद से क्यों आएंगे साहब? उन्होंने रोका। ये 50 फीट ये हमारे आरिफ भाई है, ये इनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई साहब, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। इनका एक इंच भी घर नहीं बचा, पूरा घर चलेगा। कालू हाजी साहब ने वो रोड उस वक्त बनाने नहीं दिए। आज ये उसी का नतीजा क्या हम गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। क्या उन्होंने एमजीएम गोल्ड क्लब से कुछ पैसे तो नहीं लिए? अब्दुल रऊफ साहब ने, मुझे तो यही लगता है कि अब्दुल रऊफ साहब ने यहाँ से वो एमजीएम क्लब गोल्ड से पैसे लिए हैं, अच्छी मोटी अच्छी खासी रकम लिए हैं। वो मस्जिद और मदरसे की भी फिक्र नहीं है उनको। कैसे मुसलमान है जबकि उनकी जमीन यहाँ पर भी अरे लोग अपना खून दे देते हैं। गरीब मासूम बच्चे, यतीम बच्चे आकर इस मदरसे में दरस लेते हैं, नमाजें पढ़ी जाती है। कुछ तो खौफे खुदा, और ये चंद दिन की दुनिया है, एक दिन फना होने वाली है। कुछ तो लेके जाओ। हम यहाँ पर आए, अल्लाह ताला ने एक मदरसा खोला है, हमें रिजल्ट लेके जाना है। तो क्या हाजी जो साहब अब्दुल रऊफ साहब ये रिजल्ट लेके जाएंगे? ये बताएंगे अपने रब को? मैं उनसे ये सब पूछना चाहूंगी, और मुझे मेरे हक का जो भी मैंने आप लोगों से जो भी रिक्वेस्ट की हूँ, बातें की हूँ, मैं आप लोगों से आजिज़गी और विनती के साथ कहना चाहूंगी, जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा हक हमको दिलाया जाए। थैंक यू। बोलिए सामने।
आज मिसबा कॉलोनी में महानगर पालिका आयुक्त यहाँ खड़ा ये हुआ मैं हूँ। श्रीकांत साहब के आह्वान पर हमने इधर आओ ना, कहाँ है? अपने घरों को डिमोलेशन किया है, लेकिन अभी तक श्रीकांत साहब अच्छा तू यहाँ पर हम चलिए, लोगों ठीक की है। दुविधा सुनने के लिए आए नहीं। और असल देखा जाए तो श्रीकांत साहब ने ये रोड का अलाइनमेंट हम जिस जगह पे बैठे हैं उस साइड से न डालते हुए उन्होंने जो टीडीआर की जमीन का मुआवजा जो टीडीआर दिया है जो जमीन का, उस जमीन पे से ये अलाइनमेंट डालना चाहिए था। और श्रीकांत साहब से मैं और एक विनंती करूंगा कि ये अलाइनमेंट आप आकर यहाँ पर जो टीडीआर की जमीन है ये जमीन के ऊपर से डालिए। जो ये एमजीएम गोल्फ क्लब को आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, ये गरीब लोगों के घर आज जो टूट गए हैं इसके जिम्मेदार आप होंगे। और हमारा कुछ और जान माल का कोई नुकसान होता है तो इसका भी जिम्मेदार प्रशासन होगा। जबकि कलेक्टर साहब के कोई आदेश नहीं आया अभी तक, उन्होंने जमीन को एक्वायर नहीं किया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त साहब ने इसकी अनाउंसमेंट करा दिए, जबकि हमको सेकंड नोटिस नहीं मिला। सेकंड नोटिस का, हमारी पहली नोटिस का भी जवाब नहीं दिए, सेकंड नोटिस भी हमको दिया नहीं गया। और हमारे को यहाँ पर अनाउंसमेंट करके वो मैडम सोनोने मैडम आकर यहाँ पर बोल के गए कि आपके डिमोलेशन हो जाएगा और आप अपने हाथों से कर लिए, नहीं तो हम आपसे चार्ज वसूल करेंगे। तो ये मेरी श्रीकांत साहब से विनंती है, साहब टीडीआर की जमीन आपने दिए, टीडीआर जो दिए आपने, ये टीडीआर की जमीन का आप क्या करेंगे? और हमारे गरीब लोगों की जो तुमने बस्ती के अंदर अलाइनमेंट डाला, इस अलाइनमेंट का आप क्या फायदा किसको पहुंचेंगे? फायदा किसको पहुंचाना चाह रहे हैं आप? एमजीएम गोल्फ क्लब को? आप ये बताइए कि गरीब के घर टूटने का और एमजीएम गोल्फ क्लब की जगह खुली होने का, टीडीआर की जमीन खुली पड़ी हुई है यहाँ पर, तुम उसका फायदा नहीं ले रहे और गरीब लोगों के घर तोड़कर तुम उधर से अलाइनमेंट डाल रहे। तो मेरी ये श्रीकांत साहब से मैंने इसके पहले भी बाइट दिया था आप लोगों को, मेरी आज भी इनसे अदबन गुजारिश है कि तुम आकर यह अलाइनमेंट सरकाइए और जो हमारे डिमोलेशन हुआ है, जो नुकसान हुआ, हमारा ये नुकसान भरपाई आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे को आप नुकसान भरपाई देना चाहिए। मेरा नाम आरिफ यूसुफ शेख, राहनार मिसबा कॉलोनी, पड़ेगा मिटमिटा औरंगाबाद। जोर से मेरा यहाँ घर के अलावा मेरे 4 लड़कियां है, 4 लड़कियां पे शादी करना है मुझे। मेरे को सिर्फ घर ही था आसरा, 2-3 हज़ार रुपये महीना आता था मेरे को, अब वो भी चले गया, तो मैंने करना क्या? जोर से क्या प्रशासन से आप अपील करेंगे? अपील ये करना है कि मेरे को मुआवजा मिलना, हमने जमीन के बदले घर होना, नहीं तो फिर ये टीडीआर की जगह बची भी है उसमें से 1320 मेरे को जगह होना, नहीं तो फिर रोड इधर सरकार लो। अभी इसमें मसला ऐसा है, कुछ लोगों को रजिस्ट्री है और कुछ लोगों की यहाँ पे नोटरी है। नोटरी अभी इसमें क्या है, नहीं बहुत सारे वो जो गरीब है जिसने रजिस्ट्री नहीं करे हुए, तो उनकी नोटरी जो है, नोटरी के बेस पे भी उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि लिंक रजिस्ट्री है, सारी चीजें उनके पास, कल जाके उनको ये तकलीफ नहीं आना कि तुम्हारा 7-12 लेके आओ, ये लेके आओ, उसके बाद मिलेगा, ठीक है। हमारा सबका यही हाँ, तो बेहतर ये है कि भाई अभी जो गलत फहमी है लोगों के दिलों में, वो आप यहाँ पे आके पर्सनली लोगों से मिलो, मुलाकात करो, उनको उनका समाधान पूरा करो उनका, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट है हमारी। ये लोग ऐसा बोले ये मुकुंदवाड़ी में हादसा हुआ तो श्रीकांत साहब मेरा बोल रहे हैं कि ये पड़ेगांव में कोई ऐसा हादसा मत हो। टूटा तो मैं उस दिन ही आत्महत्या, पटरी के नीचे बाल बच्चे के संगात पूरे आत्महत्या पटरी के अब नीचे, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये वो इसका बताइए। श्रीकांत साहब। आपण इथे आलेले काय म्हणणार? मला एकच म्हणणं आहे की मोठ्या लोकांसाठी या रोडचा जो उद्देश आहे, मोठ्या लोकांसाठी हा गोल MGMचा जे गोल क्लब आहे, खेळण्याचं जे ग्राउंड आहे, त्या ग्राउंडसाठी महत्त्व देऊ लागले ते की एक तर शहरामधील त्यांनी कितीतरी रोडमध्ये अतिक्रमण काढले आणि तिथे डेव्हलपमेंटही केले, आणि या ठिकाणी पहिल्यापासून डेव्हलपमेंट एरिया आहे आणि चांगला एरिया आहे की 80 फुटाचा जो रोड आहे, की माझा एकच विनंती आहे महानगरपालिकेला, जे 80 फुटाचा रोड आहे त्याचे तुम्ही रीतसरपणे मोजणी करा आणि त्यांना नोटीस द्या, त्यांना कळवा ना तसं,
आणि ज्या लोकांचे घरं गेले की त्यांना आजच्या मार्केटप्रमाणे त्यांचा मोबदला द्या. मोबदला दिल्यास आमची काहीच हरकत नाही. आणि सगळे गोरगरीब लोक इथं थांबलेले आहे, इथं आहेत सगळे लोक. सर लोकांचे नाराजगी आहे. मिसबा कॉलनीची नागरिक आहे, ते म्हणतात की जे आमदार आहे, खासदार आहे आणि आता निवडणूक येणार आहे, कोणी मुलाखत घेतलेली नाही, काय म्हणणार त्याचं? नाही, एकदम बरोबर आहे, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. आमदार साहेबांनी इकडच्या भागातला जो पश्चिम भागातले आमदार आहे त्यांनी यायला पाहिजे, पालकमंत्री आहे आणि परत महानगरपालिका आपल्या खासदार साहेब आहे, भुमरे साहेब, त्यांनी पण यायला पाहिजे. ह्या लोकांची दखल घ्यायला पाहिजे त्यांनी, की यांच्या लोकांचे थोडंसं मनमिळव करून त्यांना आयुक्तांना सांगून त्यांना मोबदला देण्याची विनंती करावी. हां, आणि TDR जो आहे की TDR ज्याला मागेल त्याला TDRचं महानगरपालिका देतेच आहे आणि ते लवकरात लवकर देण्यात यावे. आपलं नाव सर? माझं नाव सुभाष शेजवळ, नगरसेवक. याच एरियाचा मी नगरसेवक पण आहे. थँक्यू. सभी साथ में निकलेंगे, एक दो नहीं रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे और सब साथ में जाएंगे। उनके ऑफिस पे जाओ, तुम्हारा TDR का उसका मुबादले का सब काम करा के दिया। TDR मिलेगा, जिसका पूरा घर गया उसको उसके बदले में उसको कार्टून उधर जाने की जरूरत अपन कवर करेंगे नहीं है, इसको बता देंगे ना, कवर करेंगे, जितने बच सके उतने बचाएंगे ना अपन। ये जगह कवर करो सिर्फ। करंट उनका कहीं ना कहीं वहाँ पे बदबदबा रहता, कुछ रहता। अब तुम लोग जाके जब इनको अप्रोच होंगे तो इन्हें तुम्हारा काम करेंगे ना।